आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस, जो कि इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका सेशन है 21 से 24। तो ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में पेपर 5 में। चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस इज एन एसे रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस जो है वो एक ऐसे है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। ही इज बेस्ट नोन फॉर लिरिकल बैलेंस। ये जो जाने जाते हैं ना, ये लिरिकल बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ सेज दैट इन 1998, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 1998 में द फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश इन दैट वी नो इट लिरिकल बैलेंस। जो फर्स्ट पोएम पब्लिश हुआ था ना 1998 में, उसी को हम लोग लिरिकल बैलेंस के नाम से जाने जाते हैं। It was my experiment to know that what does people reaction that when I use the real language of human in my poem, then what people react. वे कहते हैं कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग जो होते हैं ना, वो उसका क्या रिएक्शन होता है। मैं जब रियल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ अपने पोएम में, तो उनका क्या रिएक्ट होता है। बिकॉज आई फील इन दिस एज, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं। कौन से एज में? न्यू क्लासिकल एज में। There are 5 senses what people feel that include in their poem. मात्र 5 ही सेंस है जिसके थ्रू वो फील कर पाते हैं अपने पोएम में। That's why I thought that the relation between the people and nature I saw in my work, and at the end whether I expect from people it comes more than that the people like my poems. वो कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ ना, वो अपना ऑन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ। मतलब वो अपने खुद के फीलिंग्स को पोएम में डालते हैं। वो क्या फील करते हैं, क्या उनका इमोशन है किसी भी तहत को लेकर के, किसी भी पोएम को लेकर के, तो उनमें क्या उनका रिएक्शन होता है, वो शो करते हैं। और उनका कहना है कि किसी भी इंसान का ना नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, वो मतलब नेचर से लव करना चाहिए वो। और साथ ही साथ मैंने ये गेस किया है कि मैं जो अपना ऑन लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ना, तो मैं जितना सोचता हूँ कि लोग इतना पसंद करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजन फ्रेम मोशन रिकोलेक्टेड इन ट्रांक्वालिटी। ये ऐसे लाइन्स है जो आपके एक्सप्लेनेशन में भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिए गए, तो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस किनके द्वारा लिखा गया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये लाइन मोस्ट पॉपुलर है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पोएम अगर लिखता है ना, तो उसके खुद के फीलिंग्स से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब हुआ कि वो किसी भी पोएम को अगर लिख रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो चीज़ उसके खुद के फीलिंग से रिलेटेड होना चाहिए। I do not want that all people think that why am I writing like this. I know all poets have one own authority ideas to write poem according to them, as I know that at all age different types of poems element and the reader learns from that many things, and I write poem but different फ्रॉम अदर्स पोएट। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि लोग यही सोचते हैं कि मैं किस टाइप्स का पोएम लिखता हूँ, हमेशा यही देखने में रहते हैं। और मुझे ये भी पता है कि जितने भी लोग पोएट होते हैं ना, जितने भी पोएट होते हैं, उनके खुद के पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होती है कि वो किस टाइप्स का पोएम शो करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल फीलिंग से हो या फिर पर्सनल फीलिंग से ना हो। तो ये उनकी अथॉरिटी है। My poetry is related to nature, but it's not mean I am lazy, but I feel that in poetry we must change in it a new type of changes. वह कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं जो लिखता हूँ वो नेचर से रिलेटेड लिखता हूँ। ज़्यादातर पोएम मेरे नेचर से रिलेटेड होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेजी हूँ, आलसी हूँ, कि मुझे कुछ नहीं मिला बस मैं नेचर के बारे में लिखने लगा। इसका मतलब ये है कि मैं जो लिखता हूँ ना, जो मैं फील करता हूँ नेचर से रिलेटेड, मैं उसी को लिखता हूँ। और हर एक पोएम में ना अलग अलग टाइप से होनी चाहिए, ताकि जो भी रीडर होते हैं, पढ़ने वाले, उसको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान मिले। अब एक ही टॉपिक पे लिखा जाएगा तो एक ही टॉपिक का अध्ययन मिलेगा, उनको एक ही टॉपिक का ज्ञान मिलेगा। I wrote in lyrical balance that it related to common life. मैं जो lyrical balance लिखता हूँ ना, तो वो common life से related रहता है। I make sure the reality of common life. I think which poet used language for upper class people in his poetry. It's not right. It's not enough to make understand them. The language of countryside is love, and its language can connect easily with nature. And this language is really different from late new classical writers. वो कहते हैं कि जो भी लोग यूज़ करते हैं ना, अपर क्लास जो हाई लेवल वाले लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत पैसे वाले हैं, या फिर उनका बहुत ज़्यादा ही मतलब रुतबा है, ऐसे करके। तो मैं ये शो पीस नहीं करना चाहता। तो इंसान को क्या करना चाहिए ना, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, जो कंट्री साइड में यूज़ होते हैं, जो देहात के लैंग्वेज में यूज़ होता है, जो गाँव में यूज़ होते हैं। वो लैंग्वेज से इंसान ना ईजिली कनेक्ट हो सकता है एक दूसरे से।
और पोएम का मतलब ये होता है कि वैसी सीख देने के लिए जिससे वो परिचित है, जिसके बारे में वो नहीं जानते उसके बारे में जानने के लिए। ये इसी वजह से इन्होंने प्रेफिस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा। The poet Wordsworth believed that the language of late new classical writers is very harsh and hateful. पोएट कहना चाहते हैं और वो बिलीव करते हैं कि जो लैंग्वेज था ना न्यू क्लासिकल का, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श एंड हेटफुल था, मतलब नफरत लायक था, वो पढ़ने लायक नहीं था। According to Wordsworth, he wants that his poems lines can connect from the people so that the writer sees on feelings and emotions and thought. He saws in his poetry to try to giving feelings to action and situation and feelings to action and situation. वह कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का यही मानना होता है कि जो भी पोएम होते हैं ना वो खुद की फीलिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जॉन केट्स बिल्कुल इसके अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बल्कि लोगों को जो चाहिए वो देना होता है। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नहीं, जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उसको लिखना होता है पोएम में। Wordsworth used common language because this language is realistic and relative language. विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं ना वो कॉमन लैंग्वेज करते हैं ताकि जो भी रियल मतलब लाइफ से रिलेटेड होता है ना वो इजिली एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। सो दैट आई कैन गिव सेंस टू रीडर विच इज ही रीडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई इन रियल लाइफ। मैं वो चीज़ उन्हें देता हूँ जो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उन्हें आगे बढ़ने में सहानुभूति देता है, मतलब एनर्जी देता है या फिर कह सकते सिंपैथी देता है। He says some praise are uses too much for that the meaning of that praises will be useless. वो कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, यहाँ तक कि उसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो वो यूजलेस मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन क्या हो गया है कि लोग जो मतलब मुंह पे आ गया है तो बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका मीनिंग होना चाहिए उसी को इंसान को यूज करना चाहिए। ही एक्सप्रेस हिज ऑन फीलिंग्स दैट फ्यू पोएट्स बिलीव दैट a critic should use metered rhyme and prose and poetry is different according to another poet. वे कहते हैं कि प्रोज और पोएट्री जो होता है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। ऐसे अलग मतलब पोएट सबको लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बट आई बिलीव दैट देयर इज इन फ्यू डिफरेंट बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। पीपल से पोएट्री एंड पेंटिंग आर सिस्टर। लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं पेंटिंग और पोएट्री को सिस्टर है, मतलब पेंटिंग और पोएट्री जो है वो सिस्टर्स है। देन प्रोज इज वेरी क्लोजर विथ पोएट्री मोर देन पेंटिंग। लेकिन इनका मानना है कि प्रोज जो होते हैं ना वो पेंटिंग से ज़्यादा क्लोज होते हैं पोएट्री के। तो सिस्टर जो हुआ वो पोएट्री और प्रोज को मानना चाहिए, ना कि पोएट्री और पेंटिंग को मानना चाहिए। ही वॉज अ रोमांटिक पोएट। ही बिलीव दैट विच पर्सन वॉन्ट्स टू राइट पोएट्री ही मस्ट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशन। वो बिलीव करते हैं और वो कहना चाहते हैं, वो एक रोमांटिक पोएट होते हैं और वो कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर पोएट्री लिखना चाहता है तो उसके खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। ही शुड राइट इन ए कॉमन लैंग्वेज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास पीपल। वो कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं ना तो वो अपर क्लास पीपल का नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जो सारे लोग यूज करते हो। नेचर कैन सेव मैंस लाइफ। नेचर जो होते हैं वो मनुष्य का लाइफ को बचाता है। वन शुड मेक अ गुड रिलेशन बिटवीन नेचर विथ ह्यूमन। और इनफैक्ट पोएम्स के थ्रू उनको ये सिखाना चाहिए कि कैसे एंड नेचर एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्ट होना चाहिए, ये शो करना चाहिए।